इंसान का जीवन धोखे में, ध्यान देना जरा। 2 से 10 वर्ष खेलने में गुजर जाते हैं, बालापन रहता है ना समझिए, और जब 20 वर्ष के होते हैं तो समझदार हो पाते हैं। 20 से प्लस हुए घर को चलाना सीखते हैं, परदेश जाते हैं, 4 पैसे कमाना सीखते हैं, लेकिन जो भगवान से वादा करके आते हैं ना, उस वादे को बिल्कुल भूल जाते हैं। इस मोह जाल में फंस जाते हैं दुनिया में आकर के। लिखा है कबीरदास जी ने, वर्ष के जब होते हैं तो परदेश चले जाते हैं, कमाने खाने में लग जाते हैं। उसके बाद में जब विवाह के लायक हो जाते हैं तो घर में माँ पिता विवाह कर देते, और जब विवाह हो जाता है तो खुद का परिवार बन जाता है, और उस परिवार को चलाना भी कोई आसान काम नहीं होता है। जब घर में विवाह हो जाता है तो बीवी बच्चे के मोह जाल में फंस कर के प्रभु को बिल्कुल भूल जाते हैं। और भगवान की याद पता कब आती है? जब बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा 50 और 60 वर्ष की उम्र हुई, कमर झुक गई, हाथ पैरों ने साथ छोड़ दिया, और तब प्रभु को याद करते। और जब शरीर से ज्यादा दुखी होएगा फिर क्या कहते हैं, भगवान अब तो तू उठाए ले हमें, अब जीवन को मन ना करे, कहते। और बुढ़ापे में दुख दर्द क्या होता है वो तो वही लोग जानते होंगे जो अभी इस गली से गुजर रहे हैं। बुढ़ापा, परीक्षित महाराज, ज्यादा खाए लो तो परेशानी, थोड़े भूखे रह गए तो परेशानी, ज्यादा देर तक बैठ लिए तो परेशानी, और ज्यादा देर तक चल लिए तो परेशानी। यानी बुढ़ापे में अनेक सब परेशानी होती है, परेशानी है, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी चीज होती है। और तब भगवान को याद करते हैं। और फिर जो नाती बेटा होते हैं ना, जिनके लिए तुमने सारी जिंदगी भर कमाई की हो, किस लिए? कि हमारे बड़े होकर के नाती पोते बेटे कभी दुखी ना रहे। हर माँ पिता सोचते हैं, फर्ज है उनका, लेकिन बड़े होकर के जब
हाथ माता पिता के हाथ पैर काम करना छोड़ दे तो बेटा और नाती एक जो बहू आती है घर में एक टूटा सा खटोला दे देती और घर से बाहर लेटा देती। यहाँ पर लेटे पूरे दिन घर में गंदगी करते रहते हो और नाती से गिलास पानी तक मांग लो तो नाती सीधी कहेगो पतोने से डुकरा कम मरेगो, पूरे दिन परेशान करे, बुढ़ापे में बोझ हो जाते हैं। आजकल की दशा देखी होगी तुमने। एक 50 और 60 बरस पे सोचे खाट पड़ो तब नाती बेटा तेरे बारी डुकरा नहीं मरो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। प्रभु को याद करते जीवन गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, ना कभी भगवान का भजन किया, ना कभी भगवान की कथा सुनी, ना कभी 2 रुपए दान करने जाना। और बाद में क्या होता है, इस शरीर से सांसें भी निकल जाती है। सुनी तूने कथा भागवत नाई कछु दान कियो कथा। अब बुरा न मानना भैया, जो हमारे नौजवान भैया लोग हैं ना, जो नई पीढ़ी है, इनसे कहो कि पड़ोस वाले गांव में कथा हो रही है, चलो सुन करके आते हैं, तो क्या बोल देंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, हम नहीं जाएंगे। और जैसे ही इनको पता चले कि जहां से 50 किलोमीटर दूरी पे सपना चौधरी आई, और फिर देखो कैसे जाते, उल्टी कैप लगाए के, ब्लैक चश्मा लगाए के, फिर नहीं रुकते बिल्कुल। और जब पैसा ना हो तो उधार ले लिए, लेकिन जाइए जरूर। और वहीं पे कह दो भैया कथा सुनने चलोगे ना, बिल्कुल। ये दशा हो गई है। लेकिन बाद में सच बताएं, कितना भी पैसा खर्च कर लो महाराज, कितने भी दान कर लो, और जब तक भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो दान किसी काम का नहीं है। सुनी तूने कथा भागवत नाई कछु दान कियो, और कहते कबीर सुनो भाई साधु, चोला भी छूट गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान की कथा जीवन में बहुत जरूरी है, हर काम जरूरी होता है।